हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल, ओके आई कैन नॉट शो यू दिस कार्ड, ऑल राइट, थोड़ा सा एक्सपोज और रिवील थंबनेल है इसका, दैट इज़ वाई आई कैन नॉट शो यू, बट मैं यहाँ पे लियोस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। जो आज की रीडिंग है वहाँ पे मैं आपके लिए देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग और इमोशंस क्या होने वाला है आपको लेके, कितने बेकरार है, कितने बेताब है, क्या वो यूनियन चाह रहे हैं या नहीं चल रहे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ, वो मैं देखने वाली हूँ। आपके पर्सन कितने बेताब हैं, क्यूरियस है इस रिलेशनशिप को लेके, क्या सोच रख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्या डिस्कशन कर रहे हैं आपके बारे में और क्या खुद से बातें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपको अभी कैसा व्यू कर रहे हैं ये पर्सन मैं देखने वाली हूँ। सो लेट अस सी, ये कार्ड्स हैं नए नए तो मैं यहाँ से देखने वाली हूँ। आप सभी के लिए मैं न्यू कार्ड्स मंगाती हूँ सो दैट आपको डीप इनसाइट मिल सके। ओके कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो या जॉनरलिंग कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए ईश्वर से ढेरों प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हो कि आपका रिलेशनशिप में यूनियन हो जाए या फिर रिलेशनशिप में चीज़ें जो है कि बेटर हो जाए या फिर सुधर जाए, ऐसा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन इमोशनली अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इफ़ दे ओनली अपोलोजाइज आफ्टर यूथ रिटेंड टू लीव, इट्स नॉट द ग्रोथ, इट्स अ डेस्पिरेशन। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन को दिल से ये माफ़ी नहीं मांगते हैं कहीं ना कहीं फॉर सम रीज़न। ये आप जब इनको बोलते हो कि आप रिलेशनशिप से चले जाओगे या फिर छोड़ दोगे इन्हें, तो इनको ऐसा लगता है कि ये समय अभी आपको लीव करने का नहीं है, बिकॉज शायद ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है अभी, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन जो है कि चाहते हैं कि जब भी आप आप सॉरी करने के लिए बोलते हो तो ये कहीं ना कहीं दिल से सॉरी नहीं करते, जस्ट क्या ये नहीं चाहते हैं कि आप लीव करो, बिकॉज ये को डिपेंडेंट हो चुके हैं आपसे। तो ये एक डेस्परेट एनर्जी है जहाँ पे ग्रोथ नहीं है ये रिलेशनशिप में, जस्ट एक बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ कंपल्शन है, एक दूसरे के साथ रहने का, को डिपेंडेंसी की एनर्जी है। एंड रियल अकाउंटेबिलिटी ये पर्सन कभी भी नहीं लेते हैं अगर कोई मिस्टेक होता है, तो ये चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उस चीज़ की नहीं लेते हैं, बस सॉरी करके ये जो चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, इमोशनली बहुत मैच्योर ये पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो ऐसे इनकी 10 डेज़ की एनर्जी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ले रही हूँ लियो सिंह राशि वालों। तो यहाँ पे 10 डेज़ की एनर्जी इस चीज़ को ये कैरी आउट करेंगे। एंड इफ़, बार बार ये इफ़ है, इफ़ और बट में शायद ये रिलेशनशिप चल रहा है, इनके दिमाग में हमेशा इफ़ और बट का ही सवाल शायद चलता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे सेकंड कार्ड भी इफ़ से ही शुरू हुआ है। सो इफ़ दे ओनली शो द अफेक्शन आफ्टर 2 ड्रिंक, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर डेटिंग एग्जैक्टली, एंड वोडका हाइडी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है, आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए, आपके पर्सन हो सकता है कि अब आपसे आई कांटेक्ट जो है कि ये अवॉइड करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके का सिगरेट पीने के बाद या ड्रिंकिंग करने के बाद, ओके, काइंड ऑफ एडिक्शन, ड्रग्स लेने के बाद, इंटीमेट होने के बाद ही आपको थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं। इसका मतलब है कि आप एक ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो जो कि एग्जैक्टली एंड वर्ड का हाइडी है, ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड, बट यहाँ पे ये चीज़ है, कभी ओवर इमोशनल हो जाना, कभी इमोशन सारे गायब हो जाना, तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यू आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच, जस्ट द रॉन्ग पर्सन। यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपको ऐसा फील होता है कि आप जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हो, आप मान लो कि रिलेशनशिप में बेयर मिनिमम जो चीज़ें हैं वही मांगते हो, बट आपको आपकी पर्सन जो है कि उनको थोड़ा सा भी अफर्ट दिखाना जो है कि आपके लिए लगता है कि आई एम डूइंग टू मच फॉर द सामने वाला, ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है। तो आप एक रॉन्ग पर्सन को शायद डेट कर रहे हो, बट ये आपका जो भी मांगना है, जो भी डिमांड्स है, जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी अटेंशन, प्यार, केयर, कडल जो भी मांगते हो, हग्स अपने पार्टनर के साथ, वो बेयर मिनिमम है। यू नीड टू नो दिस, ठीक है। इनको इट इज़ जस्ट लाइक कि इमोशनली लिटरेट होना वो यहाँ पे ये पर्सन नहीं है। एंड जैसे कि ना आप फिट कर रहे हो अपने आप को इस रिलेशनशिप में, अपने आप को श्रिंक किया है, आपने अपने आप को फिट किया है इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टॉप जर्नलिंग अबाउट देम, दे आर नॉट दैट डीप।
मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के लिए जो अपना मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग इनके लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं आप बहुत अच्छे पार्टनर डिज़र्व करते हो, इनसे बहुत बेहतर पार्टनर डिज़र्व करते हो। आप जो पूरे डिस्क्रिप्शन आपने बना रखा है इस पर्सन का कि ये पर्सन ऐसे हैं, कोई भी जो भी है आप लोग के लिए, इनका बुक, इनका चैप्टर यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा क्लोज़ करो। क्लोज इन द सेंस रिलेशनशिप ख़त्म मत करो, यहाँ पे कि थोड़ा टाइम अपने आप को दो, अपने सेल्फ केयर में दो। अपने आप को जितना ज़्यादा बेहतर बनाओगे, सुधारोगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है कि आपकी तरफ भागे भागे चले आएंगे। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है ना कि जब आप कंटिन्यूसली किसी बुक को पढ़ रहे होते हो तो आप थक जाते हो। बुक को बंद करके थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, थोड़ा हाइड्रेट होने की ज़रूरत होती है, थोड़ा घूमना फिरना, मेडिटेट, सोशलाइज, इंटरैक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर द होल बफेट, स्टॉप क्राइंग ओवर समवन ओके हु डिडंट ब्रिंग अ प्लेट। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ जैसे लगा बफे जो है कि आप उसके ऊपर रो रहे हो, बट आप एक ऐसे इंसान के लिए रो रहे हो जो आपको एक प्लेट भी नहीं ला के देता जब आपके पास बुफे पूरा अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने लिए एक फेवर करो कि अभी इनका चैप्टर, इनको टाइम स्पेस क्लियरली दो। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अपने बारे में सोचो कि अपनी सीजनिंग, फ्लेवर, डेजर्ट कैसे लाइफ में ऐड करो, काइंड ऑफ दैट थिंग यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यू नीड टू नो दिस। लेट अस सी कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से, उसके बाद मैं टैरो दूंगी आप लोगों के लिए। ओके सो आप थोड़ा सा अपने ऊपर यूनिवर्स चाह रहे कि काम करो, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव नेग्लेक्टेड योर सेल्फ एंड यूनिवर्स नेवर वांट्स दैट, ठीक है। चलिए यहाँ पे है आपके लिए लव ओरेकल से, आई कैन फील यू। ओके दिस कनेक्शन इज मोर अबाउट इंटिमेसी फॉर सम ऑफ यू, कैन वी टॉक इट ओवर। मुझे ऐसा लग रहा है किसी टॉपिक के ऊपर ये पर्सन आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक को लेके, किसी मैटर के ऊपर ये पर्सन डेफिनेटली डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। आई विश आई कुड होल्ड यू टुनाइट, आई टोल्ड यू ना दिस इज़ मोर अबाउट फिजिकल इंटीमेसी एंड ऑल दैट। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ जस्ट वांट टू होल्ड यू टुनाइट। आई एम डन प्रिटेंडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दिखा के अपने आप को थक गए कि बहुत अच्छे हैं, ये इमोशनली अवेलेबल है, ये जो भी आपके लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट लियो, बट यहाँ पे ये चीज़ आई है। ओके आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। फॉर सम रीज़न ये पर्सन आपको सॉरी करना चाहते हैं, आपको हाई कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड आई फील लाइक यस योर आपकी स्माइल, आपका लाफ, आपके हंसने का तरीका है, ये शायद इनको पॉजिटिव वाइब देता है एंड दैट इज़ वाई आपका स्माइल इस पर्सन को पसंद है। ओके सो क्या इस रिलेशनशिप में यूनियन पॉसिबल है? जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या इस रिलेशनशिप में यूनियन पॉसिबल है डिवाइन या नहीं? जस्ट प्लीज़ लेट मी नो। ऑलराइट वी हैव अ कार्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये यूनियन होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड इट्स जस्ट लाइक 50-50। ऑलराइट 50-50 फॉर सम ऑफ यू। क्या ये रिलेशनशिप में 50-50 की एनर्जी है एंड इनकी पर्सन की तरफ से इनको अफर्ट दिखेगा? येस यू विल डेफिनेटली सी लॉट्स ऑफ अफर्ट फ्रॉम दिस पर्सन है, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है। बट द सेम थिंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका ध्यान कहीं और दिख रहा है, आपके अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सबसे पहले आपको बहुत सारा इनर वर्क करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना लुक चेंज कीजिए, अपना खाना चेंज कीजिए, अपना पीना चेंज कीजिए, अपनी डाइट, योगा, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, सॉन्ग्स, योर हॉबीज़, सब कुछ कीजिए। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे उतना ज़्यादा आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके तो यू नीड टू नो, आंखें बंद करके आपको अपने ऊपर मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है। एंड यू नीड टू सी कि क्या आप ट्रूली इस पर्सन को चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि ये पर्सन सच में आपकी लाइफ में रहे। तो आप अपने अंतरात्मा से यहाँ पे यूनिवर्स पूछने को कह रहे हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट, यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है, तो यहाँ पे एक कार फ्लिप होकर वहाँ पे गई थी, तो यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है। डेफिनेटली आप मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो इस पर्सन का, इतना भी ये पर्सन दूर चले जाए, बट आप हमेशा ही इनके राह में, पूरी दुनिया आपके पास है, क्योंकि यू कैन मूव द वर्ल्ड, यू कैन मूव द माउंटेन, बट आप बाहर देख रहे हो, इस पर्सन का वेट कर रहे हो। ओके तो डेफिनेटली मैंने आपको रीडिंग बता दी है एंड आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ यूनियन हो, तो आप अपने लिए 2-2 करके क्लेम ज़रूर कीजिएगा ताकि आप दोनों का यूनियन हो जाए। एंड आई विश आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ बेटर हो और आप अपने सोलमेट से, जो ट्रू सोलमेट है आपके, उनसे कनेक्ट हो जाओ। ओके सो दिस इज़ योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में हो गया। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।